जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं आप में से काफी सारे बच्चों का सपना होगा एक बड़ा ऑफिसर बनने का, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। इसी टाइप के ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल के ऑफिसर बनने का आप सपना जरूर देखते होगे। तो आपको सपना देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी होती है, कोई एक्सपीरियंस, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं मांगा होता। और फॉर्म भरने की फीस भी काफी कम होती है और काफी लोग तो फ्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो, कैसे आपको फॉर्म भरना होता है, ये भी आपको सिखाऊंगा। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है ना। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की वैकेंसी का जो नाम है ये है यूपीएससी सीएससी। यूपीएससी विभाग का नाम तो आपने सुना ही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे सीएससी का मतलब है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये इस वैकेंसी का नाम है। बाकी कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, आप बनते क्या हो, कौन सी पोस्ट आपको मिलती है, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत 4 फरवरी से हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 24 फरवरी। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे टोटल 933 सीटें, और आपका जो एग्जाम है प्रीलिम्स एग्जाम वो आपका होगा 24 मई को। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो कई बच्चों को लगता है ना इसमें तो कुछ स्पेशली क्वालिफिकेशन मांगी होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को दे सकता है। कोई भी ग्रेजुएट, चाहे आपने बीए कराओ, बीकॉम कराओ, चाहे कोई भी कोर्स कराओ, ठीक है, चाहे ओपन से कराओ चाहे रेगुलर कराओ, कोई भी अप्लाई कर सकता है। क्लियर। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, तो देखो, सबसे ज्यादा फेमस आईएएस, आपने सुना ही होगा। ठीक है, पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस लाइन में हो गया आपका आईपीएस। आईएफएस हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसमें आपको अलग अलग देशों में जाने का मौका मिलता है। इसके अलावा हो गया आईआरएस यानी इंडियन रिवेन्यू सर्विस। तो इस टाइप की ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल के ऑफिसर आप यहाँ पे बनते हो। ठीक है, तो काफी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है आप पे, लेकिन उतना ही अच्छा आपको पे भी मिलता है, काफी सारी फैसिलिटी भी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो वो है एज पर लेवल 10, और लेवल 10 का मतलब होता है लगभग इतना। तो पे में तो कोई कमी नहीं है। इसके अलावा बात करें फैसिलिटी की, तो या तो आपको एचआरए मिलता है या फिर आपको हाउस भी दिया जाता है। गवर्नमेंट क्वार्टर, एक तरीके से बंगला ही दे देते हैं अगर आप आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हो तो। ठीक है, इसके अलावा आपको सिक्योरिटी मिलती है, ऑफिशियल व्हीकल मिलता है। तो किसी भी चीज की कमी गवर्नमेंट नहीं छोड़ती है, इसलिए आपको भी मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़नी। अगर ऑफिसर बनने का सपना देखते हो ना, तो मेहनत करना भी सीखो, उसमें भी कोई कमी मत छोड़ो। क्लियर। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो अच्छी बात यह है कि फॉर्म भरने की फी यहाँ पे ज्यादा नहीं होती। आप देख सकते हो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो और आप मेल हो तब आपकी है 100। वहीं पे एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड आप लोगों की कोई फीस नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, आपकी फीस नहीं लगने वाली। क्लियर, तो फीस किसी की भी ज्यादा नहीं है। बाकी चले आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। इसको लेके बच्चों के मन में काफी कंफ्यूजन होती है, लेकिन सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 अगस्त 2026 से। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि 1 अगस्त वाले दिन आपकी एज कितनी होगी। अगर उस डेट को आपकी एज 21 से लेके 32 ईयर के बीच में होगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो ना, तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलता है।
किसे कितना मिलता है चलिए दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी आप लोग 37 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप OBC में आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो 35 ईयर तक। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 42 ईयर। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे भी ना सारा ध्यान आप सिलेक्शन प्रोसेस पे लगाओ, सिलेबस पे लगाओ, कट ऑफ पे लगाओ, आंसर राइटिंग पे लगाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो। सिर्फ ख्याली पुलाव मत बनाना जैसे बाकी बच्चे बनाते हैं कि भाई मैं DM बन जाऊंगा तो ये करूंगा, मेरे को ये फैसिलिटी मिलेगी, मेरे पास नौकर चाकर होंगे। वो सब तो देखो मिलेगा ही, वो कोई छीन थोड़ी लेगा बन जाओगे तो। लेकिन फोकस आपको करना है सिलेक्शन पर। ठीक है ना? तो यहां पे देखो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, यानी जो पहला एग्जाम होता है उसे प्रीलिम्स कहते हैं। ये होने वाला है 24 मई 2026 को। ठीक है, जो बच्चा इसे क्वालिफाई करेगा वो जाएगा मेंस एग्जाम में। तो देखो प्रीलिम्स जो है ये तो आपका MCQ टाइप का होता है, लेकिन जो मेंस एग्जाम है ये होता है डिस्क्रिप्टिव, यानी यहां पे आपको आंसर लिखना होता है। इसलिए कहा जाता है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है ना? तो आंसर राइटिंग की काफी अच्छी प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्पीड में लिखोगे और सही लिखोगे तभी पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग और उसकी स्पीड काफी महत्व रखती है। तो आपका जो मेंस एग्जाम है ये कब होने वाला है? ये 21 अगस्त से इसकी शुरुआत हो जाएगी। एंड जो बच्चा यहाँ पे मेंस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेता है देन वो जाता है पर्सनल इंटरव्यू में, और यही होता है आपका एक तरीके से फाइनल राउंड। ठीक है ना? तो पर्सनल इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है, और अगर आपका उसमें नाम होगा तो आपका सिलेक्शन समझो हो गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हार्ड है, पहले प्रीलिम्स दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, लेकिन आप ये भी देखो कि आप कितने बड़े ऑफिसर बन रहे हो। ठीक है, अब इससे बड़ी पोस्ट तो होती नहीं इंडिया में, तो अगर आप बड़े ऑफिसर बनोगे तो मेहनत भी तो उसी लेवल की करनी होगी, है ना? बाकी क्वालिफिकेशन तो सिंपल मांगी है। और ऐसे आपको काफी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनके 10वीं में अच्छे मार्क्स नहीं थे, 12वीं में खराब परसेंटेज थी, लेकिन फिर भी वो IAS IPS बने। आपने देखा होगा 12th फेल जो मूवी आई थी वो भी इसी पर थी, है ना? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी पढ़ाई में कमजोर हो तो हमेशा कमजोरी रहोगे। आप जिस दिन से अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो जिस दिन से आप सीरियस हो जाओगे तभी से आपको सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं होता कि आपको जो इंटरव्यू है ये इंग्लिश में ही देना है, आप हिंदी में भी दे सकते हो। ठीक है ना? काफी सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी टॉपर के लिस्ट में भी आ चुके हैं। तो ऐसा मत समझना कि आपको हिंदी आती है तो आप कमजोर हो, बिल्कुल कमजोर नहीं हो। ठीक है, और बाकी बात करें बुक्स की तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। क्लियर? सारी बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। उसके बाद जो आपको सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगी रोजगार टाइम, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हम ऑफिशियल वेबसाइट रोजगार टाइम पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट जॉब की इंफॉर्मेशन दी होती है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब का कॉलम मिलेगा एंड इसके अंदर A to Z सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी जो कि आज तक आई हुई है। ठीक है, तो आप इन सब के बारे में भी पढ़ सकते हो। और बाकी जिस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया उसका नाम है ये, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। यहाँ पे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से भी जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। जुड़ जाओगे तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और भी जानकारी आपको दी हुई है, तो पहले इसे पढ़ना और उसके बाद ही अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको बताया हुआ है ना, हाउ टू अप्लाई फॉर UPSC CSC रिक्रूटमेंट 2026। ठीक है, तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करना और फॉलो करोगे तो आराम से फॉर्म को भर पाओगे। अप्लाई लिंक की बात करें तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में भी बताया हुआ है, जैसे कि RRB ग्रुप D जिसके अंदर 22,000 सीटें, इंडियन पोस्ट ऑफिस की भर्ती 28,000 सीटें, यांत्रा इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस की भर्ती, ठीक है, लगभग 4,000 सीटें। तो आप इन सब वैकेंसी के बारे में भी पढ़ सकते हो
ये वैकेंसी वो है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। बाकी देखो, जॉब लोकेशन तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है। हालांकि जहां पे भी आपकी जॉब लोकेशन होगी, सारी सुविधा आपको मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करें एग्जाम सेंटर की, तो वो आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाता है। फॉर्म भरते टाइम आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आईएएस आईपीएस बनने का, ठीक है ना। तो वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करना, ताकि हर कोई फॉर्म को भरे और इसका फायदा उठाए। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।